आप सभी को जय मसीह की। डिवाइन वर्स इन हिंदी परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आज का ये संदेश कोई सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि मार्च 2026 के लिए एक भविष्यवाणी भरी, सामर्थ्य से भरी आग जैसी प्रार्थना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप इस प्रार्थना को अंत तक ध्यान से, पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे और आमीन में अपना दिल जोड़ेंगे, तो कर्ज, बीमारी और गरीबी की जंजीरें टूट सकती हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और यीशु मसीह आज भी वही चमत्कार करने वाला प्रभु है। हो सकता है आप अभी काम से थक कर आए हों, मन भारी हो, घर में कलह हो, अस्पताल की रिपोर्ट हाथ में हो, ईएमआई का मैसेज आपको डरा रहा हो, किसी ने पैसे मांगकर दबाव बना रखा हो, या फिर महीने के अंत में घर कैसे चलेगा, ये चिंता आपको अंदर से खा रही हो। लेकिन सुनिए, आज आप इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं। ये प्रभु की योजना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17। इसलिए अभी इसी पल अपने मन को इधर उधर मत भटकने दीजिए। फोन साइलेंट कर दीजिए, ध्यान लगाइए और मन ही मन कहिए, पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर, मेरे भीतर विश्वास जगा, मेरे घर में उतर। क्योंकि जैसे ही ये प्रार्थना आपके कानों में जाएगी, मैं विश्वास से कहता हूँ, स्वर्गीय सहायता सक्रिय होगी और प्रभु का हाथ आपके जीवन की परिस्थितियों पर चलना शुरू करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप विश्वास करते हैं कि मार्च 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस कर्ज ने आपको दबा रखा है, वो प्रभु के हाथ में आकर मिट सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस बीमारी ने वर्षों से परेशान किया है, वो यीशु के लहू की सामर्थ्य से कमजोर हो सकती है? क्या आप विश्वास करते हैं कि गरीबी का अभिशाप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, टूट सकता है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो अभी अपने मन में बोलिए, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और अगर आप चाहें तो कमेंट में आमीन लिखिए, क्योंकि बाइबल कहती है, जो मुझे लोगों के सामने अंगीकार करेगा, उसे मैं अपने पिता के सामने अंगीकार करूंगा। मत्ती 10:32। और सुनिए, आपका वो छोटा सा आमीन भी स्वर्ग में गवाही बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मार्च 2026 सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं है, ये आपके लिए परमेश्वर के साथ एक नया सीजन हो सकता है। कई लोग साल बदलते हैं, महीना बदलते हैं, पर जीवन नहीं बदलता, क्योंकि जीवन तब बदलता है जब वचन प्लस विश्वास प्लस प्रार्थना एक साथ जुड़ते हैं। और आज हम इसी चाबी को आपके हाथ में दे रहे हैं। आज मैं आपको 3 वचन दूंगा, एक कर्ज मुक्ति के लिए, एक चंगाई के लिए और एक समृद्धि के लिए। और फिर हम उन्हें सक्रिय करके ऊंचे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल में दाऊद ने एक पत्थर से गोलियत को गिराया और यीशु ने केवल कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और कोढ़ी तुरंत चंगा हुआ। इसलिए मत कहिए मेरी समस्या बड़ी है, कहिए मेरा परमेश्वर बड़ा है। पहला वचन, कर्ज से छुटकारे और आर्थिक प्रभुता के लिए। व्यवस्था विवरण 15:6 कहता है, यहोवा के कारण तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु उधार न लेगा। यानी पहचान बदलती है। आप उधार लेने वाले नहीं, उधार देने वाले बनते हैं। सिर बनते हैं, पूंछ नहीं, दबाव में नहीं, प्रभुता में। दूसरा वचन, चंगाई के लिए। भजन 103:2-3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, वही तेरे सारे अधर्म क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सारे रोग, चुने हुए नहीं, कुछ नहीं, सारे। तीसरा वचन, समृद्धि और भरपूरता के लिए। 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सामर्थी है कि तुम सब प्रकार की बहुलता से हर भले काम के लिए बढ़ते जाओ। अब सुनिए, इन्हीं 3 वचनों को हम मार्च 2026 के लिए जीवित घोषणा बनाकर बोलेंगे, क्योंकि कई लोग वचन पढ़ते हैं पर वचन को बोलते नहीं। और जब आप वचन को विश्वास से बोलते हैं, तो आत्मिक जगत में आपकी भाषा आदेश बन जाती है, घोषणा बन जाती है, युद्ध बन जाती है। और आज हम उसी युद्ध में उतर रहे हैं, कर्ज के विरुद्ध, बीमारी के विरुद्ध, गरीबी के विरुद्ध। अब आप जहां हैं वहीं बैठकर, खड़े होकर, अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखिए। ये कोई जादू नहीं, ये विश्वास का संकेत है कि प्रभु, मैं अपना दिल तेरे सामने खोल रहा हूं। और अब मेरे साथ मन ही मन या धीरे से बोलिए, अनंत पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे आज इस प्रार्थना में बुलाया। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र नाम में आता हूं, वही नाम जो हर नाम से ऊपर है, जिसके आगे स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक की हर घुटना झुकती है। फिलिप्पियों 2:10-11। पवित्र आत्मा, मैं तुझे निमंत्रण देता हूं, मेरे मन में, मेरी सोच में, मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे भविष्य में तू उतर आ। जैसे तू आरंभ में जलों पर मंडराता था, वैसे ही अब मेरे जीवन की परिस्थितियों पर मंडराकर चमत्कार उत्पन्न कर।
अब हे प्रभु, मैं मार्च 2026 को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इस महीने के हर दिन, हर घड़ी, हर निर्णय, हर रास्ता, हर मुलाकात, हर फोन कॉल, हर व्यापारिक सौदा, हर मेडिकल रिपोर्ट, हर बैंक स्टेटमेंट, सब तुझे सौंपता हूँ। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि कई बार मैं डर गया, चिंता में पड़ गया, शिकायत में आ गया, पर आज मैं वापस विश्वास में लौटता हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, चिंता मत करो और तुम्हारी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7। इसलिए प्रभु, मैं आज अपनी सारी चिंता, अपनी सारी घबराहट, अपनी सारी बेचैनी तेरे हाथों में रखता हूँ। अब हे पिता, मैं व्यवस्था विवरण 15:6 को अपने जीवन पर लागू करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु के कारण मैं उधार लूंगा नहीं, मैं उधार दूंगा। मैं दबाव में नहीं रहूंगा, मैं प्रभुता में रहूंगा। प्रभु, मेरे ऊपर जो भी आर्थिक बोझ है, लोन, क्रेडिट कार्ड, उधारी, ब्याज, कोर्ट का नोटिस, रिकवरी कॉल, घर का किराया, बच्चों की फीस, दुकान का किराया, मैं सब तेरे चरणों में रखता हूँ। और मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, कर्ज मेरी पहचान नहीं है। मैं कर्जदार नहीं, परमेश्वर की संतान हूँ। मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूँ, नीचे नहीं। व्यवस्था विवरण 28। प्रभु, जहां जहां घाटा लिखा है वहां तू लाभ लिख दे। जहां जहां रुका हुआ पैसा है वहां रिलीज कर दे। जहां जहां पेमेंट पेंडिंग है वहां क्लियर कर दे। प्रभु, मेरी आय में वृद्धि दे, मेरे हाथों में हुनर को बढ़ा दे, मेरे अंदर बुद्धि और अनुशासन भर दे कि मैं गलत फैसलों से बाहर निकलूं। मेरे खर्चों पर नियंत्रण दे, मेरी आदतों को सुधार दे और मुझे ऐसा मार्ग दिखा जहां मेरे लिए नए दरवाजे खुलें। प्रभु, जिन दरवाजों पर लिखा था नो वैकेंसी, तू उन्हें वेलकम में बदल दे। जिन लोगों ने मुझे मना किया, तू उन्हीं के माध्यम से हाँ करवा दे। जो अवसर मेरी पहुंच से दूर लगते थे, तू उन्हें मेरे कदमों के पास ला दे। मेरे व्यवसाय में ग्राहक बढ़ा, मेरी नौकरी में उन्नति दे, मेरे काम में कृपा दे, क्योंकि तू कहता है, यहोवा की आशीष धनी बनाती है। नीति वचन 10:22। अब प्रभु, मैं अपने घर पर भी घोषणा करता हूँ, जहां कमाई आती जाती है वहां स्थिरता आ जाए, जहां अचानक खर्च आते हैं वहां सुरक्षा आ जाए, जहां हर महीने तनाव होता है वहां शांति उतर आए। प्रभु, मेरे परिवार में एक नया सीजन शुरू कर। मार्च 2026 मेरे लिए आर्थिक पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन का महीना बने। अब हे प्रभु यीशु, मैं भजन 103:2-3 के अनुसार चंगाई की घोषणा करता हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, वही मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु, मैं अपने शरीर के हर अंग को तेरे सामने रखता हूँ। मेरी आंखें, कान, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, लिवर, रक्त, नसें, हड्डियां, त्वचा, नाड़ियां, सब पर तू अपना हाथ रख। जहां दर्द है वहां आराम दे, जहां सूजन है वहां शांति दे, जहां संक्रमण है वहां शुद्ध कर, जहां गांठ है वहां गलाकर मिटा, जहां कमजोरी है वहां ताकत दे। प्रभु, जो लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी, किसी को थायराइड, किसी को माइग्रेन, किसी को गठिया, किसी को पेट की बीमारी, किसी को दिल की समस्या, किसी को स्किन की परेशानी, किसी को कैंसर का डर, किसी को डिप्रेशन और पैनिक अटैक, प्रभु तू उन सब पर दया कर। यीशु, तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। यशाया 53:5। प्रभु, जहां डॉक्टरों ने कहा अब मुश्किल है, तू वहां कह मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। यिर्मयाह 32:17। प्रभु, मैं तेरे लहू की सामर्थ्य घोषित करता हूं। तेरा लहू हर बीमारी की जड़ पर वार करे, शरीर के अंदर जो भी गड़बड़ी है उसे ठीक करे, हार्मोन्स को संतुलित करे, इम्यून सिस्टम को मजबूत करे, नींद को बहाल करे, मानसिक तनाव को मिटाए। प्रभु, जिनकी रातें डर और चिंता में कटती हैं, उन्हें मीठी नींद दे। जिनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें शांति दे। जिनके घर में कलह है, वहां मेल मिलाप दे। जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, वहां प्रेम की मरहम पट्टी लगा। प्रभु, मैं उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके गर्भ की उम्मीदें टूटती रही हैं। यीशु, तू गर्भ का परमेश्वर है, तू जीवन देता है। उन घरों में संतान की आशीष दे और उनके आंसुओं को आनंद में बदल दे। प्रभु, जो लोग दवाइयों पर निर्भर होकर भी राहत नहीं पा रहे, आज उन्हें तेरे स्पर्श की ताजगी मिले। और मैं विश्वास से कहता हूं, अगली रिपोर्ट में सुधार होगा, अगली जांच में गवाही होगी। अगला महीना मार्च 2026 चमत्कार की शुरुआत बनेगा। अब हे प्रभु, मैं 2 कुरिन्थियों 9:8 के अनुसार समृद्धि और भरपूरता की घोषणा करता हूं। परमेश्वर सामर्थी है कि तुम सब प्रकार की बहुलता से हर भले काम के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु, गरीबी का अभिशाप मेरे घर पर नहीं चलेगा, कमी का डर मेरे अंदर शासन नहीं करेगा, अभाव की आत्मा मेरे निर्णयों को नियंत्रित नहीं करेगी,
क्योंकि मेरा चरवाहा यहोवा है, मुझे घटी नहीं होगी। भजन 23:1। प्रभु, तू मेरे लिए नए स्रोत खोल, ऐसे स्रोत जो मैंने सोचे भी नहीं। मेरी मेहनत पर कृपा जोड़, मेरे कौशल में तेजी दे, मेरे अंदर सीखने की भूख दे, मेरे हाथों को काम में कुशल बना। और मुझे ऐसा मार्ग दिखा कि मैं सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं, दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर सकूं। प्रभु, मेरे घर की रसोई में आशीष दे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में प्रावधान दे, मेरे माता पिता के इलाज में प्रावधान दे, मेरे किराए, मेरे बिल, मेरी फीस, सब में तू समय पर सहायता भेज। और जहां जहां पैसे अटक गए हैं, किसी ने उधार लिया और लौटाया नहीं, सैलरी रुकी है, पेमेंट अटका है, प्रभु उन्हें रिलीज कर। प्रभु, मेरी सोच को भी समृद्ध बना, क्योंकि गरीबी सिर्फ जेब की नहीं, कई बार सोच की होती है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलूंगा। मैं शिकायत नहीं, स्तुति करूंगा। मैं नकारात्मक नहीं, सकारात्मक वचन बोलूंगा, क्योंकि लिखा है, मौत और जीवन जीभ के वश में है। इसलिए मैं आज से ये वाचा करता हूं, मैं अपने मुंह से अपने घर को तोड़ने वाले शब्द नहीं बोलूंगा। मैं अपने भविष्य को काटने वाले शब्द नहीं बोलूंगा। मैं अपने बच्चों पर श्राप नहीं, आशीष बोलूंगा। मैं अपने काम पर असफलता नहीं, सफलता बोलूंगा। मैं अपनी देह पर बीमारी नहीं, चंगाई बोलूंगा। और मैं अपने पैसों पर कमी नहीं, भरपूरता बोलूंगा, यीशु के नाम में। अब सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना के साथ एक निर्णय भी जरूरी है। इसलिए मैं आपको मार्च 2026 के लिए 3 आत्मिक संकल्प देता हूं। पहला, हर सुबह उठते ही इन 3 वचनों को ऊंचे स्वर में बोलना। व्यवस्था विवरण 15:6, भजन 103:2-3, 2 कुरिन्थियों 9:8। दूसरा, हर दिन कम से कम एक अच्छे काम का बीज बोना। किसी भूखे को खाना, किसी दुखी को ढांढस, किसी जरूरतमंद की मदद, किसी के लिए प्रार्थना। तीसरा, अपने शब्दों पर पहरा, शिकायत नहीं, विश्वास। रोना ठीक है, पर भरोसा मत छोड़ना। आंसू ठीक है, पर आशा मत छोड़ना। और अब प्रभु, मैं इस प्रार्थना के इस हिस्से में उन सभी खास समस्याओं को तेरे सामने रखता हूं जिन्हें लोग शब्दों में बता नहीं पाते। वो छुपा हुआ कर्ज, वो गुप्त तनाव, वो अंदर की टूटन, वो रिश्तों की चोट, वो बदनामी का डर, वो भविष्य की चिंता। प्रभु, तू सब देखता है। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इसलिए प्रभु, आज तू अपने बच्चों को पकड़ ले, उन्हें गिरने ना दे। प्रभु, जो व्यक्ति मोबाइल स्क्रीन के सामने रो रहा है, उसके आंसू पोंछ। जो माँ अपने बेटे की नौकरी के लिए परेशान है, उसके घर में शुभ समाचार भेज। जो पिता कर्ज में डूबा है, उसके लिए रास्ता खोल। जो बहन बीमारी से डर रही है, उसके शरीर में शांति भर। जो युवा आत्महत्या के विचारों से लड़ रहा है, उसके मन में जीवन का प्रकाश भर। जो परिवार टूटने की कगार पर है, वहां मेल और प्रेम भेज। प्रभु, हम तेरे सामने घोषणा करते हैं, मार्च 2026 हमारे लिए हार का नहीं, विजय का महीना है। शर्म का नहीं, गवाही का महीना है। टूटने का नहीं, बनने का महीना है। कमी का नहीं, भरपूरता का महीना है। बीमारी का नहीं, चंगाई का महीना है। कर्ज का नहीं, मुक्ति का महीना है। अब प्रभु, मैं आपके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ। अपने हाथों को थोड़ा खोलिए, हथेलियां ऊपर की ओर कर लीजिए, जैसे आप स्वर्ग से आशीष ग्रहण कर रहे हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं अब्राहम की आशीष इनके घर पर घोषित करता हूँ। जहाँ ये जाएं, आशीषित हों। इनके हाथों का काम फलवंत हो। इनके घर में झगड़ा नहीं, शांति रहे। इनके मन में भय नहीं, विश्वास रहे। इनके शरीर में बीमारी नहीं, स्वास्थ्य रहे। इनके पैसों में कमी नहीं, प्रावधान रहे। इनके बच्चों के मार्ग सीधे हों। इनके घर में यीशु का नाम ऊंचा हो। और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मार्च 2026 के दिनों में प्रभु इनकी सहायता ऐसे करेगा कि ये खुद कहेंगे, ये मैं नहीं, प्रभु ने किया। प्रभु, इनके लिए बंद दरवाजे खोल, रुकी हुई चीजें चला, दबे हुए सपने उठा, टूटे हुए हौसले जोड़, बिखरे हुए रिश्ते संभाल और इनके घर की देहरी पर कृपा लिख दे। अब हम यीशु के नाम में हर दुष्ट शक्ति को डांटते हैं। हर गरीबी की आत्मा, हर रोग की आत्मा, हर कर्ज का दबाव, हर भय, हर घबराहट, हर निराशा, यीशु के नाम में अभी हट जा, क्योंकि लिखा है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है। लूका 10:19। और जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। इसलिए आज स्वतंत्रता हो, मन में, घर में, शरीर में, आर्थिक जीवन में। और अब अंत में मेरे प्रिय, अगर आपने इस प्रार्थना को पूरे दिल से सुना है, तो विश्वास का एक कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन लिखिए और इसे कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है, जो औरों को सींचता है वो स्वयं भी सींचा जाएगा। नीति वचन 11:25। और जब आप इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं, तो आप परमेश्वर के कार्य में सहभागी बनते हैं।
अब मैं आपको पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति में सौंपता हूँ और मैं ये वचन बोलकर समाप्त करता हूँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। रोमियो 8:31। इसलिए उठिए, चमकिए, डरो मत। मार्च 2026 में आपका प्रकाश आएगा और प्रभु का तेज आपके ऊपर चमकेगा। यशाया 60:1। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू जीवित है, तू सुनता है और तेरी दया हर सुबह नई होती है। पिता, इस मार्च महीने को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे जीवन का हर दिन, हर निर्णय, मेरा घर, मेरा काम, मेरा शरीर और मेरा भविष्य। तेरे वचन में लिखा है कि हम निर्भय होकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं ताकि समय पर सहायता पाएं। इसलिए प्रभु, मैं विश्वास के साथ तेरे पास आया हूँ। मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पापों को उठा लिया और उसके कोड़ों से मैं चंगा हुआ। इसलिए आज मैं अपने जीवन की हर कमजोरी, हर डर, हर चिंता, हर बोझ तेरे चरणों में रख देता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे भीतर उतर, मेरे मन को शांत कर, मेरी सोच को नया कर और मेरे हृदय में विश्वास जगा, क्योंकि तू ही सहायक है, तू ही मार्गदर्शक है और तू ही सामर्थ्य देने वाला है। पिता परमेश्वर, आज मैं कर्ज के विषय में तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें उधार देने वाला बनाता है, उधार लेने वाला नहीं। इसलिए प्रभु, मेरे ऊपर जो भी कर्ज का बोझ है, लोन, उधारी, ब्याज, दबाव, नोटिस, डर, मैं सब तेरे सामने रखता हूँ। प्रभु, मुझे बुद्धि दे कि मैं सही फैसले करूँ। मेरे खर्चों में अनुशासन दे, मेरी कमाई में वृद्धि दे और मेरे हाथों के काम को आशीषित कर। पिता, जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं उन्हें तू खोल दे। जहाँ पैसे रुके हैं उन्हें तू रिलीज कर दे। जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ लाभ की शुरुआत कर दे। प्रभु, मुझे ईमानदारी से चलना सिखा ताकि मैं तुझे प्रसन्न करूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे लालच, गलत सौदे और बेईमानी से बचाए और मेरे जीवन में सही लोगों को जोड़, सही अवसर दे और समय पर प्रावधान भेज। अब प्रभु, मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारे सारे रोगों को चंगा करता है और यीशु ने बहुतों को स्पर्श करके चंगा किया। इसलिए पिता, मैं अपने शरीर को तेरे सामने रखता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे ऊपर अपना चंगाई वाला हाथ रख। मेरे रक्त, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, लिवर, हड्डियाँ, नसें, त्वचा, आंखें, दिमाग, मेरे हर अंग को तू स्वस्थ कर। जहाँ दर्द है वहाँ आराम दे, जहाँ सूजन है वहाँ शांति दे, जहाँ कमजोरी है वहाँ ताकत दे, जहाँ संक्रमण है वहाँ शुद्ध कर। पिता, जो भी बीमारी दिखाई देती है या छिपी हुई है, तेरे सामर्थी नाम में हट जाए। प्रभु, डॉक्टरों को बुद्धि दे, दवाओं के द्वारा भी सहायता दे और सबसे बढ़कर तेरी शांति मेरे मन में रहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी समझ से बढ़कर शांति देता है। प्रभु, मुझे भय से छुड़ा, बीमारी का डर मेरे ऊपर शासन न करे, क्योंकि तूने हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब प्रभु, मैं गरीबी और अभाव के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारे लिए प्रावधान करता है और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें घटी नहीं होती। प्रभु, मेरे घर से कमी की आत्मा को हटा, अभाव के डल को हटा और मेरे जीवन में प्रचुरता की आशीष खोल। मुझे ऐसा बना कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशीष बनूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें सब प्रकार की बहुलता देता है ताकि हम हर भले काम के लिए बढ़ें। पिता, मेरे घर की जरूरतें, बच्चों की फीस, किराया, बिल, राशन, इलाज, हर बात में तू समय पर सहायता भेज। मेरे हाथों में काम की स्थिरता दे, मेरी आय को बढ़ा और जो चीजें बेकार जा रही हैं उन्हें रोक। प्रभु, मुझे कृतज्ञ हृदय दे ताकि मैं छोटी आशीषों को भी पहचानूं और तेरी स्तुति करूं, क्योंकि स्तुति तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में द्वार खोलती है। पिता, मैं इस मार्च महीने में अपने घर और परिवार को भी तेरे हाथ में देता हूं। हमारे घर में शांति हो, प्रेम हो, एकता हो, हर झगड़ा, हर गलतफहमी, हर कड़वाहट दूर हो। प्रभु, हमारे शब्दों को शुद्ध कर, हम शिकायत नहीं, विश्वास बोलें। हम नकारात्मक नहीं, वचन बोलें। हमारे बच्चों को सही मार्ग दिखा, हमारे माता पिता को ताकत दे और हमारे घर की देहरी पर यीशु का नाम ऊंचा हो। प्रभु, हमें हर बुरी शक्ति से बचा, हर शाप, हर टोना टोटका, हर दुष्ट योजना,
हर आत्मिक हमला यीशु के नाम में टूट जाए, क्योंकि लिखा है कि जो प्रभु में है वो सुरक्षित है। अब प्रभु मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये मार्च महीना तेरे हाथ में है। प्रभु तू मेरे लिए रास्ता बनाएगा, तू मेरे लिए चंगाई लाएगा, तू मेरे लिए प्रावधान करेगा और तू मेरे घर में शांति उतारेगा। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तू अभी भी काम कर रहा है। इसलिए पिता मुझे धीरज दे, मुझे विश्वास में स्थिर रख और मुझे अंत तक तेरे वचन पर टिकाए रख। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा चंगाई देने वाला है, तू मेरा पालनहार है और तू ही मेरा सब कुछ है। मैं ये प्रार्थना पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।